हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत इंतजार रहता है आपको मेरी वीडियो का, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि इस समय तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मौसम की वजह से सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी बच्चों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम है, फेब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे। तो इस समय बच्चों का पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है। हम उस सिलेबस को कैसे करें, क्योंकि जैसे ही बच्चों का टाइम टेबल सिलेबस आता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है एज अ पेरेंट्स, एज अ ट्यूशन टीचर, क्योंकि है ना सारा सिलेबस आपको करवाना पड़ेगा। तो उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, उसके लिए आपको किस किस टिप्स का यूज़ करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मैंने वर्क दे रखा है। सब अपनी कॉपीज बुक्स में लिखने में लग रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, सिलेबस आ गया है और सब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम है, ओनली 15 या 20 डेज ही बचे हैं। तो सब बच्चों के एग्ज़ाम है और छोटी बच्ची को मैं अपने पास खड़ा करके वर्क करवाती हूँ। सारा मैं इससे लिखवा रही हूँ। पहले स्कूल का वर्क करवाया है जो रिवीजन आ रहा है। अब काउंटिंग है, ABCD है, कैपिटल है, मैंने अभी लिखवाई इससे कैपिटल, स्मॉल, तो डेली इससे लिखवा रही हूँ। लिखो बेटा, हाँ लिखो, बोल बोल के लिखो। तो देखिए कैसे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। कुछ बच्चों से मैंने अभी वर्क करवा लिया है, तो जो जो बच्चा करता जा रहा है, तो विलोम शब्द 2nd क्लास के पर्यायवाची हैं, ये मैंने लिखवा लिए हैं। अब मैंने अपोजिट लर्न करने को दिए हैं, तो ये अपोजिट लर्न कर रही है और बाकी बच्चे तो अपना वर्क कर ही रहे हैं। तो देखा आपने, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मैंने वर्क दे रखा है। हमें क्या करना है कि बच्चों का सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है। अगर आप पेरेंट्स हैं, मैं तो डेली बच्चों को जो पढ़ा रही थी, बच्चों को एक एक चैप्टर डेली करवा रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा सिलेबस एक साथ कराना है। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, एक टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम पे आपको अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि इस समय थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि इसी टाइम पे आपको पूरा जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपको मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आपको रिवाइज करना है। मुश्किल जो सब्जेक्ट है, जो हार्ड है, जैसे मैथ्स हो गई, साइंस हो गई या SST, इसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय दें। ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को इन पे मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं या साइंस में डायग्राम बनाना होता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम दें। जब आपने एक फिक्स रूटीन कर दिया तो उसमें आपको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने आधा घंटा बच्चों को पढ़ाया, आप 5 मिनट का ब्रेक दीजिए बीच में बच्चों को कि आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, आप थोड़ा सा अपने हाथ पैर सीधे कर लीजिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए, क्योंकि बच्चा भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ा रहे हो ना साथ, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम बच्चों से पूरा पूरा जो सिलेबस है वो लिखवाने बैठ जाए। तो जो भी हार्ड वर्ड है या जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप बच्चे से तुरंत लिखवा लीजिए। इससे स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएगी बच्चे की, और उसके अलावा उसको लिखने की हैबिट भी हो जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि बच्चा कितना लर्न कर पाया है। इसके अलावा आप कीवर्ड्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, डायग्राम्स हैं, इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए उनको समझाने के लिए कि इस तरह से आपको ये बनाना है, इसका ये फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप समझ दीजिए कि आप इसको करके देखिए, इस फॉर्मूले को ऐसे लगाइए, तो देखिए बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करवा सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे, बच्चों के आपने देखा होगा हर बुक के पीछे प्रैक्टिस एक पेपर दिया होता है। ठीक है, तो उस पेपर की आप तैयारी करवा सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल बाकायदा पेपर बना होता है, इस पे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर सब दिया होता है, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई। अगर नहीं है तो पुराने जो पेपर होते हैं आप उनको किसी से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वो करवा सकते हैं, या किसी स्कूल में पेपर चल रहे हैं, वहाँ कोई बच्चा पढ़ता है आपका और आपका बच्चा भी सेम क्लास में है, आप थोड़ा सा सिमिलर बच्चों का देख सकते हैं। तो आप किसी तरीके से भी बच्चों का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैथ्स में भी होते हैं, पीछे रिवीजन एक्सरसाइज दी होती है,
आप उसकी प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट करवा सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब आप बच्चों का टाइम सेट कर दीजिए कि मैंने आपको 1 आवर दिया, 1 आवर में आप मुझे पूरा टेस्ट कंप्लीट करके दिखाइए। उससे क्या होगा कि बच्चों को पता लग जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा कितने टाइम में मेरा बच्चा ये कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 2 या 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर बच्चों को स्टोरी भी लिखनी होती है, लेटर भी लिखना होता है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर तो बहुत ज़्यादा लेंदी आता है। किसी किसी स्कूल में तो इंग्लिश रीडर और ग्रामर एक साथ हो जाता है। जहाँ अलग अलग होता है वहाँ भी पेपर लेंदी होता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक साथ होता है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों को, और प्रैक्टिस उसी तरीके से करवानी है ताकि जब उनके सामने पेपर आए तो उन्हें परेशानी ना हो। बच्चों को पेपर सोल्व करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, डेली हम बच्चों को ऐसे ही लर्न करवाते हैं कि क्वेश्चन आंसर लिख कर दे दिए, फिलअप्स लिख कर दे दिए और बच्चों ने लिख लिए। अब कैसी प्रैक्टिस करवानी है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन दीजिए, 4 लॉन्ग दीजिए, है ना, 4 या 5 फिलअप दे दीजिए, सारे चैप्टर में से ट्रू फॉल्स दे दीजिए, मैचअप दे दीजिए, ताकि बच्चा सारे पेपर को एक साथ कर सके और वो खुद ही पढ़े क्वेश्चन आंसर को और खुद ही लिख सके। ज़्यादा कर सकते हो तो एक पेपर में आप ओनली क्वेश्चन लिख दीजिए और उससे बोलिए मुझे शीट के ऊपर या कॉपी के अंदर इसके आंसर लिख कर दिखाइए। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा पढ़ रहा है, छोटे भाई बहन है या फिर आप ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, तो आप बोलिए आप दूसरे बच्चे को भी समझा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मुझे तो आता है, लो मैं इसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जब लर्न कर रहे हैं, आप बोलिए आप इससे सुन लो, आप इसके क्वेश्चन आंसर सुन लो। तो एक दूसरे को जब बच्चा सुनाएगा ना, तो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, ताकि उनको दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैम इसको तो लर्न ही नहीं है। बच्चे बहुत अच्छा एफर्ट डालते हैं उस समय, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं बच्चों को जब लर्न करवाती हूँ ना, मैं बच्चे का लिख रही हूँ, इतनी देर में बोलती हूँ आप बेटा इससे क्वेश्चन आंसर सुन लो। बच्चे बहुत जल्दी लर्न करके दूसरे बच्चे को सुना भी देते हैं। अगर लर्न नहीं होता तो बच्चा फट कंप्लेन करता है कि मैम इसको लर्न नहीं है, ये गलत सुना रहा है। तो आप थोड़ा अगर इस तरह से करेंगे, इस तरह से एफर्ट डालेंगे, तो बच्चे जल्दी लर्न कर पाएंगे। आप बच्चों को इंकरेज करिए, कभी भी ये मत बोलिए कि आप तू तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, जाने क्या होगा तेरे एग्जाम में, फेल हो जाओगे तुम तो इस बार, तुम्हारे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बच्चों को बार बार प्रेशराइज मत कीजिए। जो तुमको लर्न भी है, बच्चा जब प्रेशर में आता है पेपर देखकर सब कुछ भूल जाता है। तो प्लीज बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए, उनको मोटिवेशन दीजिए कि नहीं बेटा आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, थोड़ा और मेहनत करो, 1 महीने की बात है। बच्चों को जब इस तरह समझाएंगे ना कि बस 1 महीने की बात है, उसके बाद आपके पेपर खत्म, उसके बाद तो आपके मजे ही मजे हैं, खूब छुट्टी लगेगी, आराम से खेलना, ठीक है। तो बच्चे जल्दी से और मेहनत करना चाहते हैं उस समय कि हाँ मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, 1 मंथ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो बच्चों को थोड़ा इंकरेज करिए, मोटिवेशन की दीजिए, और उनको बात बात में डिमोटिवेट मत करिए कि आपको नहीं आता या आप नहीं कर सकते। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके जो बच्चे के एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आसानी से हो जाएगी, और बच्चा भी बिना किसी स्ट्रेस के अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाएगा। तो आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके देन, थैंक यू, बाय।